Hi guys, a very warm welcome to Vedantu Commerce for a very bright future. I wish you all a very happy Dashera. I hope this festive season, this Dashera, you'll be able to kill the evil inside of you and be a better version of your current self. Today, on this beautiful day, we are discussing for class 11th the most important topics that might come in your examination. Very high possibility कि यहाँ से questions बन सकते हैं आपके examination में. This is your master teacher CMA Dashadua and we study business studies together. I am a cost and management accountant. That is why CMA is a prefix to my name. I secured All India rank 91 in my CMA. I've done my MCom, BCom honors. I'm also certified by National Stock Exchange of India, Hindu Capital Market, SAP FICO certified, and MCS executive qualified too. These are few of my qualifications, and we study business studies together. आज बेटे हम करने वाले हैं रॉक ऑन, क्योंकि हम तैयार हो जाएंगे. विल बी रेडी विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. क्वेश्चंस तो हम पढ़ ही रहे हैं, आज हम टॉपिक्स देख लेंगे जिन टॉपिक्स के बिना आपका एग्जाम बनना मुश्किल है. हमें पता चल जाए कि चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 से कितने नंबर के पेपर बनने वाले हैं, तो आज हम एकदम रेडी हो जाएंगे. नंबर तो हमें पता है कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं, हम एकदम रेडी हो जाएंगे. देखिए, चैप्टर नंबर 1 and 2 एज पर CBSE गाइडलाइंस इज फॉर 16 मार्क्स. चैप्टर नंबर 3 and 4 इज फॉर 14 मार्क्स. 5 and 6 इज फॉर 10 मार्क्स. इस तरीके से आपका 40 मार्क्स का पेपर रेडी होने वाला है. 10 नंबर आपके प्रोजेक्ट के हैं. अब अगर मैं इस 40 नंबर के बारे में बात करूँ तो ये क्वेश्चंस कहाँ से बन सकते हैं. देखो, हम एक सीरीज तो ऑलरेडी चला रहे हैं जहाँ हम इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस कर रहे हैं. MCQ के कोर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, मिंटी सीरीज कर चुके हैं, केस स्टडीज़ कर चुके हैं और बहुत कुछ नया कर भी रहे हैं. आने वाले समय में भी करते ही जा रहे हैं. बट अगर हमें ये पता चल जाए कि इस चैप्टर से ये टॉपिक तो पक्का से करना ही है, सो यू विल नॉट मिस इट. You will revise that topic in the best possible manner, have the best of understandings, क्योंकि इन टॉपिक्स के बिना पेपर बनना बहुत मुश्किल है. अगर मैं आपकी स्कूल टीचर होती तो मैं डेफिनेटली इन क्वेश्चंस को लेती when I would have made the paper for you. So guys, do you want to know कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं? आज एक छोटा सा सेशन करते हैं और समझ लेते हैं कैसे होना है तैयार, क्योंकि आज दशहरा है तो थोड़ा सा मज़ा भी कर लेंगे, है कि नहीं? Are we all ready? Can I get some hearts in the chat box, my dear students? Love, hearts वाला love. And guys, we have very something special for you, all of you. आज दशहरा है, वेदांतु का एजुकेशन फेस्ट आ चुका है, बट उससे पहले मैं इसके बारे में बता देती हूँ बेटे. टुडे इज द रिजल्ट फॉर वेदांतुस, नो नॉट फॉर वेदांतुस बट फॉर JEE एडवांस एंड नीट का रिजल्ट. आपको क्या करना है? यू हैव टू स्प्रेड पॉजिटिविटी. यू हैव टू विश ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ नीट एंड JEE एडवांस ऑल द बेस्ट. 1 मिनट की वीडियो बनानी है, यूट्यूब पे जाके बना सकते हो, यूट्यूब शॉर्ट्स के फॉर्म में, या इंस्टाग्राम रील से भी बना सकते हो. जितने भी व्यूज़ आएंगे आपके, उसको हम 10 से डिवाइड करेंगे एंड दैट विल बी योर गिव अवे अवार्ड. मिनिमम 500 रुपीज़ इज़ योर गिव अवे अवार्ड. एक बार ये वीडियो बना लेते हो, एक लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू नीड टू क्लिक ऑन इट एंड अपलोड योर वीडियो देयर. ठीक है बेटा जी. अगर आपको YT शॉट बनाना नहीं आता है, व्हाट यू हैव टू डू इज़, अपने यूट्यूब पे जाओ. अगर साइन इन नहीं किया हुआ है तो साइन इन कर लो. वहाँ पर जाने के बाद क्रिएट पे जाना, प्लस एक आइकन होगा, वहाँ पर जाना. यूट्यूब शॉर्ट्स करके ऑप्शन आ रहा होगा, YT शॉर्ट्स. उस YT शॉर्ट में 15 सेकेंड्स दिख रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करना. ये जो है वो 60 सेकेंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा और यही आपको 1 मिनट की वीडियो बनानी है. दैट इज़ इट. ठीक है जी. चलिए अब करते हैं लाइक, सब्सक्राइब और शेयर. दिशा मैम को प्यार, चैनल को प्यार, है ना. और महाराष्ट्र बोर्ड भी आ चुका है हमारे पास कॉमर्स में. गाइस, एक बार आपने अपनी अटेंडेंस मार्क कर दी, थम्स अप दे दिया, तो मैम को चैट बॉक्स में लिख देंगे डन, क्योंकि मैं चैट बॉक्स पे तो आपसे मिलूंगी ही ना at 4:30 when this class is going to come to you.
लाइक सब्सक्राइब शेयर माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Once you are done and done, I hope you have marked your attendance. I want you guys to participate in this Young Warrior campaign too because your action matters. ठीक है। प्लस बेटे हम ग्रेड 11 सॉरी ग्रेड 11 और ग्रेड 12 दोनों की तैयारी कर रहे हैं। ग्रेड 11 में टर्म 1 टर्म 2 दोनों है, ग्रेड 12 में भी है, ग्रेड 11 में हम टर्म 1 का क्रैश कोर्स लेकर आए हैं आपके लिए बेटे, एंड टर्म 2 का भी क्रैश कोर्स, सॉरी टर्म क्लास 12th में भी हम क्रैश कोर्स लेकर। मैम क्या हो रहा है बेटे? एक्साइटमेंट है दशहरे की एक्साइटमेंट है। चलिए कोई बात नहीं, लेट मी कम बैक टू यू। आई एम टेलिंग यू गाइस क्रैश कोर्स मिल रहा है, वेरी वेरी रीजनेबल कोर्स कॉस्ट। VSAT आ चुका है आपके पास, जहाँ पर आपको स्कॉलरशिप मिलने वाली है, गारंटीड स्कॉलरशिप 15% से 100% तक की। 10 करोड़ की स्कॉलरशिप पूल में से आपको मिलेगा आपको स्कॉलरशिप। संडे को 7 बजे और वेडनेसडे को 8 बजे डेट और टाइम है इस VSAT एग्जाम का। ग्रेड 4 से ग्रेड 13 तक एलिजिबिलिटी है, ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, फ्री रजिस्ट्रेशन है। देयर इज अगेन अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, vsat.vedantu.com इज योर रजिस्ट्रेशन लिंक। अभी आगे बढ़ते हैं। क्लास 11th में आप खाली बिजनेस स्टडीज में नहीं गाइज, आप हर सब्जेक्ट में प्रो बन सकते हैं। With us at Vedantu, where we'll help you to become a pro. Live classes, best teachers, assignments after every class, tests उन टेस्ट का रिपोर्ट, continuous hand holding for your progress through systematic student accounting mentor, SAM बोलते हैं जिन्हें हम हमारी लैंग्वेज में इन वेदांतु, आपको जो हेल्प करेंगे, कॉन्टिन्यूसली आपके साथ बने रहेंगे फॉर यू टू प्रोग्रेस। एंड टीचर्स तो हैं ये डुअल टीचर मोड में, पढ़ाई करेंगे घर बैठे बैठे। आज हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देख रहे हैं क्लास 11 में। टर्म 1 में जो 6 चैप्टर्स आ रहे हैं, उन 6 चैप्टर में से क्वेश्चंस कौन कौन से इम्पोर्टेंट बन सकते हैं। देखिए बेटे, सबसे पहला चैप्टर है आपका नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। इस चैप्टर में जो टॉपिक से क्वेश्चंस बनने की वेरी हाई पॉसिबिलिटी है वो है इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम एंड स्पेसिफिकली हुंडी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनने का वेरी वेरी हाई पॉसिबिलिटी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, जैसे हम बहुत ईजी है, हमें डेफिनेशन से ही पता है कि इरेगुलर होना चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, एक्सचेंज हो रहा है या प्रोक्योरमेंट हो रहा है या प्रोडक्शन हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज है, मनी है, रिस्क है, अनसर्टेनिटी है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, एजेंडा प्रॉफिट ही है, रिवॉर्ड प्रॉफिट है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बनने की अगेन MCQs बनने की वेरी हाई पॉसिबिलिटी है। ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंट है बेटे। ऑब्जेक्टिव हमारे को पता है, एक तो प्रॉफिट ही है, फिर हमारे पास इन जनरल है और मल्टीपल और ऑब्जेक्टिव्स भी हैं जहाँ सोसाइटी का भी ख्याल रखना है। यस, बिजनेस रिस्क और उसके कॉजेज भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो पॉसिबिलिटी है आपके बिजनेस को फिनेंशियली, मेंटली, फिजिकली किसी भी तरीके का लॉस होने की, वो बिजनेस रिस्क में कवर होगा। और 2 तरह की रिस्क हमने पढ़ी है, प्योर और स्पेकुलेटिव। यहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत ही हाई पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, सो गाइज इफ यू हैव नॉट वॉच्ड द most important 15 questions from this chapter, I would highly suggest to go and check that video and let me know in the comment box the homework also that I've given in that class, and also in case you have any questions or doubts. तो ये रहा चैप्टर 1 से। ये मोटा मोटा आपका 4 से 6 नंबर का चैप्टर बनता है, 4 to 6 मार्क्स का चैप्टर बनता है। ऐसी मैं पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि इंडिविजुअल चैप्टर के बारे में हमारे को CBSE ने गाइड नहीं किया है। CBSE ने हमारे को चैप्टर 1 2 टुगेदर बोला है 16 मार्क्स का। यहाँ पे असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस भी होंगे, डायरेक्ट MCQs भी होंगे और केस बेस्ड MCQs भी हो सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन भी बन सकता है। कॉम्प्रिहेंशन इन माय ओपिनियन वेरी लेस पॉसिबिलिटी, ठीक है, बट बन सकता है। ओके, लेट्स गो टू द चैप्टर नंबर 2। आई होप चैप्टर 1 सबको क्लियर है। अगर क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैप्टर 1 पे आपको क्लैरिटी मिली कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब चैप्टर 2 इन जनरल वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाईएस्ट कैरिंग जो मार्क्स हैं वो यहाँ से है। 8 से 12 नंबर का पेपर है। यहाँ पे आपका फॉर्मेशन ऑफ कंपनी भी आ जाता है।
जिसमें आपने स्टेजेस पढ़े हैं, प्रमोशन स्टेज, इनकॉर्पोरेशन स्टेज, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज एंड सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, है ना। तो इन जनरल ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें छोटा करना कि यही इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बेटे। सबसे पहले तो आपको सारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्लियर होने चाहिए, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी है, उनके फीचर्स, इम्पोर्टेंस और ऑल द रेलिवेंट डिटेलिंग्स के साथ, डिसएडवांटेजेस के साथ ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। ये पांचों टॉपिक्स आपको एकदम क्लियर होने चाहिए। If you want to if you want to have a revision of this chapter, you can go in the playlist and check the videos. ठीक है, and in case you have questions, you can tag me and ask your question. I'll reply back to you. जॉइंट स्टॉक कंपनी डिटेल में पढ़ना है, जॉइंट स्टॉक कंपनी को डिटेल में पढ़ना है। तीनों ही फॉर्म, चाहे वो 1% कंपनी हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो पब्लिक हो, डिटेल में पढ़ना कंपलसरी है गाइस। यहाँ से आपके डिफरेंस वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, डिफरेंशिएट वाला फॉर्म में भी कुछ MCQ आ सकता है, मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है, और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। मेक श्योर दैट यू डू नॉट लीव दिस टॉपिक, इम्पॉर्टेंट है 11th के लिए भी और आने वाले कोर्स ऑफ एक्शन के लिए भी। एंड फॉर्मेशन ऑफ कंपनी पूरी ही इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से कुछ भी नहीं छोड़ सकते, स्पेसिफिकली प्रमोशन स्टेज तो बिल्कुल भी नहीं। आपको फंक्शंस ऑफ प्रमोटर बहुत अच्छे से आना चाहिए, चाहे वो नेम अप्रूवल हो, चाहे आइडिया हो बिजनेस का, चाहे वो फिजिबिलिटी टेस्ट हो, चाहे फॉर्मेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे डॉक्यूमेंट्स बनाने वाले जो लोग चाहिए में प्रोफेशनल, वो सारे पॉइंट्स अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन स्टेज बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट वहाँ से केस स्टडी जो बनती है ना बहुत बढ़िया बन जाती है, क्योंकि जिस दिन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आया उस दिन आपकी कंपनी का बर्थ हुआ है, ये बात आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, ये मोटे मोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़नी ही है, इनके बिना पेपर बनना बहुत मुश्किल है। Okay, let's go to the third chapter. I hope you have got the clarity in the first two chapters, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और वहाँ से क्वेश्चंस बनने की वेरी हाई पॉसिबिलिटी है। चैप्टर 3 बेटे, जो प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेज है, नाम तो चैप्टर में प्राइवेट पब्लिक ग्लोबल तीनों है, बट हम पढ़ रहे हैं सिर्फ पब्लिक, क्योंकि ग्लोबल एंटरप्राइज आपका कोर्स से हट चुका है और प्राइवेट हम चैप्टर 2 में कवर कर चुके हैं। यहाँ पे बस वापस डिफरेंस कर लेंगे जो हम ऑलरेडी पीछे कर चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पर इस बारे में बात नहीं कर रही हूँ। इस चैप्टर से तीनों ही फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, आप कुछ भी नहीं छोड़ के जाएंगे, चाहे वो डिपार्टमेंटल हो, चाहे वो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हो, या फिर वो गवर्नमेंट कंपनी हो, तीनों के फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस आप बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से भर भर के, बन सकते हैं गाइस। ठीक है, और चेंजिंग रोल ऑफ गवर्नमेंट भी आपको पढ़ना है। दिस इज बेसिकली डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी। फीचर्स भी करने हैं, एडवांटेजेस भी करने हैं, डिसएडवांटेजेस भी करने हैं। चेंजिंग रोल तो बिल्कुल करना ही करना है, 3-4 पॉइंट्स हैं यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ से पक्का से पेपर आएगा। डू नॉट मिस, डोंट मिस टू रिवाइज और अंडरस्टैंड द कंसेप्ट इफ यू हैवंट ऑलरेडी। ओके, अब चैप्टर नंबर 4 पे चलते हैं। चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 टुगेदर इज फॉर 14 मार्क्स। 6 से 8 नंबर का पेपर आपका यहाँ से बनेगा और 6 से 8 नंबर का ही पेपर आपका चैप्टर 4 से बनेगा। यहाँ से बहुत सारे टॉपिक्स हट चुके हैं, जैसे कि वेयर हाउसिंग हट गया है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हट गया है। ओके, आपके पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रह जाते हैं वो है इंश्योरेंस और बैंकिंग। ठीक है, अब इस बैंकिंग में भी बेटे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि है हाँ, बैंकिंग में कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है बेटे। ओके, आई थिंक देयर इज समथिंग मिसिंग हियर। बिजनेस सर्विस में ओके, बिजनेस सर्विस के नहीं है दोनों टॉपिक बेटे, दोनों टॉपिक इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस के हैं। यहाँ पे आप बैंकिंग अच्छे से पढ़ेंगे, बैंकिंग में भी अकाउंट्स के टाइप्स अच्छे से पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स बहुत अच्छे से पढ़ेंगे।
ठीक है। स्कोप ऑफ ई बिजनेस चैप्टर 5 में आपका यहाँ पर नहीं है, इंश्योरेंस है बेटे। इंश्योरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके बिना पेपर नहीं बनेगा, 100% पेपर आएगा यहाँ से, ठीक है। तो चाहे वो टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, ठीक है, और चाहे वो प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस हो, वेरी इंपॉर्टेंट गाइज वंस अगेन। इसके बिना पेपर बनना बहुत मुश्किल है। डू नॉट मिस दीज 2 टॉपिक्स फ्रॉम दिस चैप्टर, ठीक है। आई मेड सम चेंजेस, आप भी अपने अपने जो आपको PDF मिलेगी इसमें आप चेंजेस कर लेना। चलिए लेट्स गो टू द 5th चैप्टर। 5th चैप्टर इज इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस बेटे। यहाँ पर there is something wrong that has been done. Basically जो risk of e-business और scope of e-business है, that is for chapter number 5. The risk of e-business and risk में तीनों ही आएंगी, चाहे वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो, चाहे वो ट्रांजैक्शन रिलेटेड हो, चाहे वो सिक्योरिटी रिलेटेड हो, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। और सिक्योरिटी वाली तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे डिफॉल्ट इन पेमेंट, डिफॉल्ट इन डिलीवरी, डिफॉल्ट इन ऑर्डर, सारे इंपॉर्टेंट है। डू नॉट मिस दिस टॉपिक, ओके। प्लस बेटे स्कोप ऑफ ई बिजनेस के बिना नहीं बनेगा पेपर। स्कोप ऑफ ई बिजनेस के बिना पेपर बन ही नहीं सकता। B2B, B2C, C2C, C2B, इंट्रा बी, very very important, okay. Make sure that you have revised the chapter and also check the videos wherein I'm explaining the assertion reasoning and also the top 15 MCQ questions that can come in your term 1 examination if you haven't watched it already, ठीक है जी। और जो यहाँ पे टॉपिक्स दे रखे हैं बेसिकली चैप्टर 6 के हैं। दिस इज फॉर चैप्टर नंबर 6, दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट और फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पढ़ना ही इम्पॉर्टेंट है, और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 इज फॉर 10 मार्क्स। तो लगभग आप 5 नंबर इंडिविजुअली चैप्टर को देकर चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ले सकते हो बहुत प्यार से, ठीक है। मेक श्योर दैट you are attending all the classes, you are doing all the assertion reasoning questions and also the MCQ based questions with us if you are attached with us on YouTube। और अगर आप हमारे साथ और अच्छे से जुड़ना चाहते हो तो हमारे पास वेदांतु प्रो और क्रैश कोर्सेज तो है ही, ओके। ये जो है बेसिकली चैप्टर नंबर 4 से था। दिस ऑल इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 4। तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है PPT में। दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 एंड नॉट फ्रॉम चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 4 दैट इज बिजनेस सर्विस, ओके। फंक्शंस ऑफ सर्विस भी अच्छे से करिएगा बेटे वहाँ पर I5। आई होप यू हैव गॉट द क्लैरिटी गाइज। दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। आज छोटा सा ही वीडियो है जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आई होप यू आर एंजॉइंग योर दशहरा। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग गाइज। हमारे साथ मिलो, प्रो बनो, वेदांतु एजुकेशन फेस्ट का लुफ्त उठाओ और बस शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद तरीके से आगे बढ़ते। ऑल्सो पार्टिसिपेट इन दिस वेदांतु गिव अवे। अगर अभी तक नहीं किया है, आज ही है रिजल्ट मेरे बेटे इसका, ठीक है। चलिए VSAT में भी पार्टिसिपेट करिए अगर अभी नहीं एनरोल किया है। संडे और वेडनेसडे पेपर होने वाला है। टर्म 1 और टर्म 2 की जो तैयारी हम कर ही रहे हैं, आप कर भी सकते हैं हमारे साथ वेदांतु प्रो में प्रो बनने के लिए। टर्म 1 क्रैश कोर्स जरूर ले लीजिए अगर अभी तक नहीं लिया है। गाइस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड योर नॉलेज। फन और हाई लेवल क्विजेज होंगे। आप पूरे वर्ल्ड के स्टूडेंट्स के साथ कॉम्पीट कर पाओगे। इंटरेक्टिव रिप्लेज, लाइव क्विजेज, लीडर बोर्ड्स एंड प्रीमियम डाउनलोडेबल कंटेंट भी मिलेगा विद द हैंड रिटन नोट्स ऑफ द मास्टर टीचर, ठीक है। आपके साइड आउट्स क्लास में रिजॉल्व होंगे। क्वालिटी टेस्ट मिलेंगे, असाइनमेंट मिलेंगे हर सेशन के बाद। फ्री अनलिमिटेड माइक्रो कोर्सेज है और क्रैश कोर्सेज भी अवेलेबल है। एट अ वेरी नॉमिनल अमाउंट, लेस इज ऑलवेज मोर। आपको DD Pro कूपन कोड यूज करना है टू अवेल द डिस्काउंट्स ऑन द करंट प्राइजेस एंड ऑल्सो मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग the best of Vedantu's Education Fest that has started today, that is on 15th of October and it will continue till 19th of October,
जहाँ पर आपको अप टू 50% तक का डिस्काउंट मिलने वाला है, 2,000 रुपये मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा. So avail this discount and let's rock on together. I'll see you in the next session on the upcoming Monday. आपको I hope already surprise पता चल चुका है क्या होने वाला है इस मंडे को. अगर अभी तक वो वीडियो नहीं आई है तो आ जाएगी. एंड नेक्स्ट वीक इज rock on week. Yes, next week is a rock on week, and then we'll zoom barabar zoom barabar zoom barabar zoom. Okay guys, चलिए मेरे बेटे, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो. I'll see you in the next session. Till then, stay home, stay safe and stay healthy. Thanks for watching. Once again, a very very happy Dussehra to all of you. Take care, stay blessed. This is your master teacher, CM Dua, signing off for today. Have a blissful day ahead.